हरे कृष्णा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा और समझा कि कामना की परिभाषा क्या है। हम लोगों ने कामना क्यों उत्पन्न होती है, हर जीव के पास कामना है ये समझ लिया, लेकिन हम ये नहीं समझे अभी तक कि हमारे अंदर कामना उत्पन्न क्यों होती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर क्या है? पूर्ण काम है, मतलब उनके अंदर कोई कामना नहीं होती जो बाहर से एक्सपेक्ट करें। उनके पास जो भी कामनाएं हैं वो अपने आप से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें बाहर भागने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, और हम उन्हीं के अंश हैं। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। मतलब उनके अंश होने के बाद भी हमारे अंदर अभाव है। क्यों है? क्योंकि हम उस भगवान से अलग हैं। हम अपने मन, अपने बुद्धि, अपने इंद्रियों के द्वारा इस जड़ जगत में आकर के रहते हैं, और इस जड़ जगत में आने के कारण हमारा भगवान से जुड़ाव जो है वो खत्म हो गया। हम भगवान से अलग हो गए। हम भगवान से अलग होने के कारण हमारे अंदर जो अभाव उत्पन्न हुआ, उसी अभाव के कारण हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और कामना कभी भी दुख भोगने की किसी के नहीं होती, केवल और केवल सुख भोगने की होती है। हम अपने अंदर सुख भोगने की ही कामना करते हैं। केवल अभाव ही हमारे अंदर कामनाओं को जन्म देता है। और वो अभाव कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान से अलग होने के कारण, भगवान से न जुड़ने के कारण हमारे अंदर अभाव उत्पन्न हुआ। अब हमारे अंदर जब अभाव उत्पन्न हो गया है, कामनाएं भी उत्पन्न हो गई हैं, और कामनाओं को पूर्ण करने के चक्कर में हम अनेक कर्मों के बंधन में फंस गए। उसके बाद हम कैसे निकले? सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि अपने कामनाओं को नियंत्रित करें या बंद करें, या फिर हम अपने अभाव को पूर्ण कर लें। हम अपने अभाव को पूर्ण कर सकते हैं भगवान के साथ जुड़ करके, भगवान की सेवा में लग करके। लेकिन हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अगर हम लोग कामनाओं में आ गए हैं, कामनाओं को उत्पन्न कर लिए हैं, तो अब उन कामनाओं से कैसे बचें। तो स्पष्ट समझना होगा कि कामनाओं को हम मिटा कैसे सकते हैं। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बताते हैं कि माँ फल हेतुर्भुर्मा संगस्तो संग कर्मणि। केवल और केवल तुम्हारे कर्म में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचना। केवल और केवल कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि फल में हमारा अधिकार ही नहीं, तो हम कामना क्यों करें कि हमें ये वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। जैसे ही हम किसी वस्तु की कामना कर लेते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, मतलब हम उस कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। हमें वो कामनाएं क्या करती हैं? पराधीन कर देती हैं, और उस पराधीनता के कारण हम निरंतर कर्म करते चले जाते हैं और कामनाओं को पूर्ण करने में अपने जीवन को खपा देते हैं। भगवान ने कहा है कि केवल और केवल कर्म करने में अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। फल हमें मिलता कब है? जब प्रारब्ध के अनुसार वो फल का बीज पूर्ण रूप से फलित होता है, तब हमें प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि जब हम केवल और केवल कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, तो फिर कर्म करें कैसे? ये भी तो सवाल है कि चलो हम भगवान बोलते हैं कि हम अपने कर्म को पकड़ें और फल को छोड़ दें। अगर हम केवल कर्म को पकड़ते जाएंगे ना, तो हम कर्म के चक्कर में फंस जाएंगे, कर्म योग तक नहीं पहुंचेंगे। लोग आजकल बहुत उत्साह के साथ इस नारे को बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, लेकिन कर्म के बाद अगर योग नहीं लगेगा तो तुम्हारा कर्म कर्म नहीं होगा, बंधन है। लेकिन कर्म के साथ योग लग जाएगा तो वही कर्म योग पूजा है, ना कि कर्म ही पूजा है। और कर्म योग बनाने के लिए भगवान क्या शिक्षा देते हैं? भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा
निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। क्या करना है? मयि सर्वाणि कर्माणि, जो भी कर्म करना है वो भगवान के लिए करना है। भगवान ने क्या कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि, जो भी कर रहे हो केवल और केवल भगवान के लिए ही करो। भगवान फिर बोलते यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यते सर्व किल विषः। यज्ञ शिष्टाशिनः मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या करना है? भगवान के लिए करना है। और जब भगवान के करने के बाद कोई भी कर्म अगर भगवान के लिए करते हैं तो हम भगवान से जुड़ करके कर्म योग करना आरंभ करते हैं। और उस कर्म योग के करने के बाद क्या है? सर्व किल विषः यज्ञ शिष्टाशिना मुच्यन्ते मतलब छूट जाते हैं। किससे? सर्व किल विषः मतलब हर जन्म के प्रारब्ध अप्रारब्ध सारे कर्मों के फल को हम लोग जला करके राख कर सकते हैं। हम कर्म बंधन से निकल सकते हैं। किस लिए? कैसे? केवल भगवान के लिए कर्म करके। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ मतलब केवल और केवल भगवान के लिए, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम के लिए केवल आप कर्म करो और आप क्या हो जाओगे? अपनी कामनाओं को छोड़ करके जब भगवान की कामनाओं के लिए वो कर्म करना आरंभ कर दोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि ये हमारा शरीर, ये हमारी मन, हमारी बुद्धि, संसार की समस्त वस्तुएं हमारे लिए नहीं भगवान के लिए है और हम भगवान के लिए हैं। जब इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे तो हम बिना अपनी किसी कामना के कर्म को समर्पित कर सकते हैं, कर्म को कर सकते हैं। कर्म को, फल को अगर समर्पित करोगे तो वो लाभ नहीं है, लेकिन अगर हम कर्म को ही समर्पित कर दें तो कर्म योग बन जाता है। इसलिए हमें कर्म योगी बनना है तो कामनाओं को भगवान के लिए करो और कर्म को भी भगवान के लिए लगा दो। कामना यही कि भगवान आपकी सेवा के लिए हम लगे हैं और कर्म इसलिए क्योंकि हमें कर्म बंधन से निकलना है। यही कर्म योग है, यही कामनाओं का त्याग है कि हम भगवान के लिए कर्म करना आरंभ कर दें। और जब हम भगवान के लिए कर्म करना आरंभ कर देंगे तो ये हमें समझना होगा कि बिना कामनाओं के ये संसार चलता कैसे है। अगर हम कामना छोड़ देंगे करना और सब भगवान के लिए हम करना आरंभ करेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा, इसे हम समझेंगे। हरे कृष्णा।